माननीय मरकाम जी, हम्म। आज देश में धीरे धीरे सरकार के द्वारा समान नागरिक कानून की बात चल रही है। इस समान नागरिक कानून को आप कैसे देखते हैं? इससे इस देश के जो हालात या इस देश में जो खासकर आदिवासियों के हालात पर क्या असर पड़ने वाला है, थोड़ी आप बताएं। देखिए, इस मामले में मेरा तो ये मानना है कि जब तक भारत देश में खासकर जो ये आदिवासी समुदाय है, जिसको अनुसूचित जनजाति के नाम से संविधान में उल्लेखित किया गया है, इनकी माली हालत में सुधार नहीं होगा, तब तक मेरे ख्याल से ये जो सामान्य नागरिकता अधिकार यहाँ थोपा जा रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस नागरिकता अधिकार से इस समाज को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। इसलिए कि ये समाज अभी बहुत पीछे है। भले शासन अथक प्रयास करके इनके नाम से अरबों खरबों के बजट मुहैया कराती रहती है, उसमें तमाम सारे बंदरबाट होते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन बजटों को या तो लैप्स कर दिया जाता है या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जब वहाँ तक बजट ही नहीं पहुँच पाते तो उनका विकास कहाँ हो पाता है? वो तो आज भी आज से 50 साल पहले जिस हालत में थे उसी हालत में जी खा रहे हैं। केवल थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई के माध्यम से वो अभी माने कुछ पद पोस्टों में पहुंचने का प्रयास जो आरक्षण के आधार पर कर रहे हैं, तो उस आरक्षण में भी ऐसे ग्रह लग गए हैं कि यानी आरक्षण का निर्धारण तो कर लिया जाता है, क्योंकि वो सामान्य रूप से शासन प्रशासन स्तर से कराया जाता है, किंतु उसका जो कंप्लायंस है, उसमें जो भर्तियां हैं, उसकी प्रतिपूर्ति जो की जानी होती है, वो कहीं अभी तक नहीं हुआ है। मैं ये विगत कई सालों से देख रहा हूँ कि आरक्षण निर्धारण के बावजूद जो हमारे बैकलॉग के पद अभी पड़े हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेके और 4th क्लास तक के हों, कहीं किसी की पूर्ति नहीं हुई है। और केवल बैकलॉग का निर्धारण होता है, वोट बैंक के लिए लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन जब तक हमारे कोटे माने आरक्षित कोटे की पूर्ति नहीं की जाएगी और उसमें लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, तब तक ये समाज जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और रहेगा ही। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अधिकांश पद या तो पदों को वो बिना भरे ही उसको पूरा मान दिया जाता है या अन्य वर्ग के द्वारा भर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे आरक्षित कोटे का भी लोग दुरुपयोग करने लगे हैं शासन प्रशासन द्वारा। और अभी जो हम लोगों का कोटा निर्धारित है यानी ST SC का, उसके बहुत सारे बैकलॉग पद पड़े हुए हैं, जिनकी मैंने विगत कई सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनमें भर्तियां हो जाए, कुछ लोगों का उद्धार हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई घोटाला के नाम से चाहे वो नियुक्ति में हो, चाहे पदोन्नति में हो, चाहे भर्ती में हो, यहाँ कुछ न कुछ माने घोटालाओं के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस तरह से माने चाहते हुए भी, कागज़ में तो चाहते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ तक न तो शासन का ध्यान पहुँच रहा है, न तो शासन के लोग देख रहे हैं, और जो बजट भी होता है उनके नाम से उसे बीच में ही बंदरबाट करके और लोग खा पी के हजम कर देते हैं। तो ऐसी हालत में उस समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है वो जस के तस है, और आज समान नागरिकता लागू करके फिर उनके साथ तो और छलावा हो जाएगा। शासन कहने लगे कि भाई हमने तो आपको पढ़ाया लिखाया, अवसर दिया,
आज मैं देख रहा हूँ कि यानी बहुत सारे ऐसे लोग भूमिहीन हैं जो जंगल में बस गए हैं, उनको ना तो वनाधिकार का पट्टा दिया गया है, और आज 50 साल से जो शासकीय जमीन में बसे हैं उनको ना तो पट्टा दिया जा रहा है। केवल वही ये सोंठ सुठौरा हल्दी गुड़ और ये जूता चप्पल देके उन्हें वोट बैंक मान करके प्रलोभन के माध्यम से उन्हें अपने फेवर में करने का प्रयास किया जा रहा है, और उनका आर्थिक विकास ना के बराबर है। ऐसे में जो समान नागरिकता इनके ऊपर लादा जा रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि आदिवासी कल्चर ही कुछ ऐसी है कि उनमें कानून तो शासन स्तर से लाद दिया जाएगा संविधान के माध्यम से, पर आज भी उनके जो रीति रिवाज संस्कृति संस्कार हैं, उनके जो जीविकोपार्जन के साधन हैं वो उससे काफ़ी भिन्न है। आज मैं देखता हूँ कि आदिवासी समुदाय में जो लड़कियों का हक समान नागरिकता के हिसाब से लोगों ने जो लागू किया है, तो आदिवासी समुदाय में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि आदिवासियों में किसी भी लड़की को हक उसके ससुराल में मिलता है, ना कि माइक पक्ष में। लेकिन निचले स्तर से पटवारी का कानूनगों के द्वारा ये शासन के हवाला देते हुए जब सजरा बनवाया जाता है, चाहे वो जाति प्रमाण, चाहे आय प्रमाण, चाहे कुछ को, तो पटवारी लोग उसको पूरा माने उनके बहन बेटियों का नाम इसलिए डाल देते हैं कि भाई इनका सबका हक है, सामान्य नागरिकता अधिकार है, इनको सब हक होना चाहिए। उससे क्या है कि जो आदिवासियों में नेम प्रेम या माने आपसी सामंजस्य जीने खाने का सिस्टम है, उसमें खटासपन आएगा, क्योंकि वो सब हिस्सेदार हो जाएंगे, फिर उस तरह से सामंजस्य नहीं बैठेगा। तो ये जो हिंदू एक्ट के तहत उन पर कानून लादा जा रहा है, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि वो हिंदू एक्ट के कानूनों से वो काफ़ी भिन्नता है उनमें, उनकी रहन सहन रीति रिवाज देवी देवता संस्कृति संस्कार सब कुछ अलग है, और उनके ऊपर हिंदू धर्म का चादर जरूर ओढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो न तो हिंदू हैं और न हिंदू धर्म के रीति रिवाज संस्कृति संस्कार से वो मैच कर रहे हैं। इस तरह से इन आदिवासी समुदाय पर ये सामान्य नागरिकता का लागू करना या लादना उचित नहीं प्रतीत होता। उनका जब तक समुचित विकास नहीं होगा आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तब तक ये कानून उनके ऊपर नहीं लादना चाहिए।